Hello everyone, my name is Michelle Farooq and you're watching Michelle's Law Series. Today's episode we have a very special guest, Anik Khatana, with us. He is a dispute resolution expert and a founding member of Legal Education of Pakistan. Sir, it's an honor to have you on our Michelle's Law Series. Thank you We'll very be much. asking him 5 short questions and we'll be saying his response. Sir, my first question from you is what helped you succeed in your career? I think patience Uh, and uh, and I think whatever is happening to me, I was just tolerating it. Yeah, Sir, how important is networking for young lawyers? the most important thing. And what's something that you did in your career that made you realize that you should just stick to this particular field of law, which you're currently in, dispute resolution? So I started I had the spirit after I filed the constitutional petitions, and when I got the orders from the court, the impact of those orders was larger than my expectations, and the whole province was working accordingly. So then I realized law is amazing. What is one mistake young lawyers make at the start of their career which you think shouldn't be done? I think when they join politics, especially Yeah, bar politics. yeah. Sir, you also started one of your movements. Would you like to tell us about that? So when I started working, I came back to Pakistan after studying from good universities, world's best universities. And I was working with one of the top law firm in Pakistan, but they did not pay me anything for a year and a half. Even I paid for my travel on my own and for their cases. Uh, और इस तरह के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी, मुल्क छोड़ दिया और चले गए, और आज भी 2026 में भी यही हो रहा है. आई स्टार्टेड एट 15, तो इतने सालों बाद. देन आई आस्क्ड दोज पीपल जो मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने कहा ये तो जनरेशनल प्रॉब्लम है. तो अभी भी बहुत सारे लॉयर्स हैं जो आप उनसे बात करें तो आपको पता चलता है कि आप किसी भी प्रोविंस पे एक मज़दूर को भी शायद 25, 22, 27 हज़ार मिलता होगा, इनको तो शायद 2 हज़ार भी नहीं मिलता है. और ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है कि इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये क्या बात कर रहे हैं आप. दुनिया में ऐसे नहीं होता है. आपने डिग्री की, आपने बहुत पैसे लगाए हैं, उसके बाद आपको पे करना चाहिए, और वो हमारे स्ट्रक्चर में सिस्टमैटिक इशू है, क्योंकि 2018 से लीगल एजुकेशन रिफॉर्म एंड प्रोफेशन में मैं सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में केस कर रहा हूँ. पहले भी किया, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन बना, लॉग एक्ट आया, अल्लाह ताला ने मौका दिया, उसी के अंदर बार वोकेशनल कोर्स भी शुरू हुआ. तो अब भी इस मूवमेंट के थ्रू हम करने की कोशिश यही कर रहे हैं. हम ना प्रोटेस्ट करते हैं, ना हमारा एहतजाज, ना ही हम स्ट्राइक करते हैं, ना ही हम इसके हक में हैं, ना ही हम सियासत करते हैं, ना ही हमने सियासत में ना मुल्क की ना बार की कोई हिस्सा लेना है. लीगल एजुकेशन रिफॉर्म और प्रोफेशन का को पहले भी करने का काम 2018 से कर रहे हैं. मुल्क में एक इतना बड़ा चेंज आया है कि अब कोई भी लॉयर जो है वो जब तक इस स्ट्रक्चर से नहीं गुजरता, उसको उसकी डिग्री नहीं मिलती, उसको उसका लाइसेंस नहीं मिलता. और आगे भी जो हम लेकर जा रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि जब मैथ लेवल पे लोग इसके बारे में बात करना शुरू हो, जो कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ हम जाएं. जैसे हमने पहले किया वैसे ही हम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर जाएं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर जाएं, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग्स करें, और लोगों को एटलीस्ट से विजन दें कि सियासत के बगैर भी कुछ हो सकता है. मिशेल, आज इस मूवमेंट के अंदर जिसकी वजह से आपने भी मुझे कांटेक्ट किया, जस्ट वन पोस्ट, और मेरे साथ 1,05,000 लोगों ने एक दिन के अंदर अगर आए हैं, और वो इसीलिए आए हैं और अब ज्वाइन किए हैं, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो नंबर है या ये जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इनको अनीक के लिए कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये उस कॉज के लिए हो रहे हैं जिससे वो, उनके बड़े, वो खुद और अभी भी लोग गुजर रहे हैं इस प्रोफेशन की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी उनको मुल्क छोड़ के चला जाना पड़ रहा है. तो अभी भी मैं लोगों को जो हमारे साथ आए हैं, मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि जी हमें नंबर्स चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्शंस नहीं लड़ना. और अगर आपको लगता है कि आपने कोई वाकई रिफॉर्म करना है, कि जैसे आप हिस्ट्री में देख सकें कि एक बंदा जो आपसे बात कर रहा है उसने कुछ किया है या वो वैसे ही बात कर रहे हैं, सो यू वुड सी कि एक मेजर चेंज आज पाकिस्तान में जो वकील बन रहा है या इससे गुजर के आ रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे से बहुत बड़ा रोल प्ले करवाया है फॉर लाइफ टाइम. वो डायरेक्टोरेट 75 साल की हिस्ट्री में नहीं बना था, जो बना है आज वहाँ पर है.
وہ اور ابھی بھی جو یہ کیمپین ہماری چل رہی ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں if you think this is political, please don't join us. If you like to protest, please don't join us. If you want to go out and tell people that this is a game of leadership, please go out and form your party. Please don't become part of us. But if you want to have any reform, if you want to have structural reform in legal education and profession, which can eliminate the exploitation of the young lawyer, please, this is your campaign, this is your movement, take it further. But if you want to go beyond that, I am sorry, we are not politicians, we are not with you. So yeah, that is the precise That's reason why we started YLM. That's amazing, sir. That's a great initiative started for young lawyers and to help young lawyers achieve their goals and to tell that young lawyers shouldn't be paid less if that's the main goal of The our. first is they should be paid. They should It's be not about being definitely, paid sir. less. They should Yeah, be paid because ابھی definitely. تو دیا ہی نہیں جاتا Yes, کسی sir. کو pay نہیں ہوتی. Because ایک اور چیز بھی ہے, just the last thing. So there are certain firms in Karachi, Lahore, Islamabad. They pay to their associates, right? So when they can do that, باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ What sort of discrimination it is کہ وہی لوگ ہیں جو ڈگریز لے کر آ رہے ہیں ان فرمز میں جا رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, ان کو نہیں دے رہے. تو یہ ڈسکریمنیشن کو بھی اب جو ہے ختم کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم اٹیک کریں جو دے رہے ہیں, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو دے رہے ہیں, اور وہی ماڈل ہمیں پورے پاکستان میں بھی فالو کرنا چاہیے. اینڈ اٹ از ناٹ سم تھنگ, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ وی آر ڈیمانڈنگ. دس از آور رائٹ, دس از بیسک نیڈ, دس از لاجک. کہ اگر ایک بندہ کام کرے, دس از کانٹریکٹ لا. That's what we study in the first year. Party A gives something to Party B. In return, they have to do something for them. So Party A is performing tasks from day to night, and in return, Party B is not giving anything. This does not make any sense to a lawyer. Now, do you understand what this movement is? It is Yes. based on the simple, basic concept and logic. So that's great. That's amazing. Sir, what is one advice that you would like to give young lawyers who are entering in this field, legal field? Of course, there are going to be very technical or academic advices, but I just want to give one advice, and that is that there is a terminology which is called tawakkul. And I was also not aware of that because that was not taught to me in the university, but I was lucky that my mentor, former Chief Justice of Pakistan, Jawad Khwaja, he spent his 4 years to make me practice that what tawakkul is. So I would just say study that, understand that, and then practice it. Because that tawakkul teaches you that how do you have to stay on the right side. How do you have to stay alone on the right thing جب پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ یہ غلط نہیں, یہ چیز غلط ہے, اور آپ کہہ رہی ہے یہ صحیح ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. تو اگر آپ توکل پریکٹس کریں گے, آپ اکیلے بھی ہوں گے, تو آپ جو صحیح بات کر رہے ہیں جو آج کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ساری دنیا کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اور میں اپنی مثال دوں تو 2015 سے جب میں پڑھ کے واپس آیا تھا, میں نے کہنا شروع کیا ٹریننگز ہونی چاہیے, ٹیسٹ ہونے چاہیے. لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, and I'm not kidding, and I was alone, I started it. اور میں نے سپریم کورٹ سے میرے رسپونڈنٹ سے, پاکستان بار کاؤنسل, پروونشل بار کاؤنسلز, اینڈ آل آف دیز پیپل ہو آر دا ریگولیٹرز, HEC, and God gave me that success that I won that case against them, and now it is the structure there. So if even you are alone, who is even part of this community and not part of YLM, it does not matter at all. You need to understand that you have to practice tawakkul, اور آپ اکیلے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. That's great, sir. That's amazing. Thank you so much, sir, for being a part of Mishal's Law Series. Thank you so much. Good luck for your initiative. Thank you. You're welcome.